Hello and welcome everyone here once again. We are on exercise 2.5 and today we will start with question number 8. Factorize each of the following, and in its first part given that 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. We have to factorize it. बच्चों सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। 2 टाइम्स आपको क्यूब मिल रहा है यहाँ पर और इसमें सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, इसलिए ये कौन सी आइडेंटिटी से कनेक्शन हो रहा है इसका, a प्लस बी होल क्यूब। कल बताया था मैंने आपको ये आइडेंटिटी, इट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब आप इसी फॉर्म को याद करें। अब इस फॉर्म के अकॉर्डिंगली हम गिवन क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म का क्यूब चाहिए और सेकंड टर्म का क्यूब चाहिए। फर्स्ट टर्म को मैं a से रिप्रेजेंट करता हूं, सेकंड टर्म को b से रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि मुझे चाहिए होल क्यूब। एक तरह से मुझे चाहिए होल क्यूब, इसलिए मैं 8a क्यूब को लिखूंगा 2a होल क्यूब, क्योंकि जब आप 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा और a क्यूब, इसलिए मुझे 8a क्यूब वापस मिल जाएगा। प्लस इट विल रिमेन सेम एज b क्यूब प्लस। अब यहां से आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे? अब आप इसको नहीं टैली करोगे, आपको a और b की वैल्यू मिल गई। देखो जो फर्स्ट प्लेस पर होता है वो a, जो सेकंड प्लेस पर होता है वो b, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली a को तो रिप्लेस कर दो 2a से और b को रिप्लेस कर दो b से, मतलब b ही रहेगा और a की जगह कौन हो जाएगा, a की जगह हो जाएगा 2a। गॉट इट? इस फॉर्मूले में a क्यूब प्लस b क्यूब, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये वाली टर्म आती है। तो अब आप अपने इस क्वेश्चन को नहीं ऑब्जर्व करोगे, अब आप a और b की वैल्यू आइडेंटिटी में पुट करोगे। ध्यान से देखो, दोबारा जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। इतना काम करने के बाद अब आपको ये क्वेश्चन की बची हुई 2 टर्म को नहीं देखना है, a और b की वैल्यू आपको इन दोनों टर्म्स में पुट करनी है, यहां पुट करनी है। a को रिप्लेस करना है 2a से और b रहेगा b, तो पुट करो प्लस 3 इंटू a की जगह आप लिख सकते हैं 2a इंटू b इंटू a प्लस b, 2a प्लस b। इतना काम कर दिया आपने। ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब हम क्वेश्चन को फोकस नहीं कर रहे हैं, हम अपने आइडेंटिटी पर फोकस कर रहे हैं। हमारा मेन काम जितनी भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी में जब हमें a और b की वैल्यू पता चल जाती है या a b c की वैल्यू पता चल जाती है, तो हम सीधा वो वैल्यूज को आइडेंटिटी में पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। अगर आपको वेरीफाई करना है कि 12a स्क्वायर b आना चाहिए था, लेकिन नीचे वाली लाइन में 12a स्क्वायर b तो आ नहीं रहा है, तो उसको क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो आफ्टर मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12, a b a तीनों मल्टीप्लाई में है तो a स्क्वायर b आएगा। अब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 a b b, a b स्क्वायर, क्रॉस वेरीफाई हो गया। और अब आपको क्या करना है, आपको a पता चल गया, आपको b पता चल गया, आपको ये पता है कि ये आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब है, तो a के रिप्लेसमेंट होगा 2a से, b का रिप्लेसमेंट b ही है और 2a प्लस बी होल क्यूब आंसर। और क्योंकि हम फैक्टराइज कर रहे हैं इसलिए इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमें लिखना होगा। 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज योर रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। कुछ और पार्ट करेंगे जिससे कि ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए 8 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इसमें जितनी भी टर्म्स गिवन है आपको वो सब पॉजिटिव टर्म्स हैं, राइट। और सेकंड पार्ट में 2 टर्म ऐसी हैं जिसमें माइनस का साइन भी है। तो अब करते हैं सेकंड पार्ट।
जिसमें माइनस भी यूज किया गया है। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन गिवन है आपको 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी और प्लस 6ab स्क्वायर। सबसे पहला काम ये पता लगाना कि ये कौन सी आइडेंटिटी को मैच कर रहा है। ये आइडेंटिटी को मैच कर रहा है क्योंकि यहाँ पर क्यूब दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये a माइनस बी होल क्यूब को मैच करेगा। a माइनस बी होल क्यूब को क्यों मैच करेगा? क्योंकि दो टर्म्स नेगेटिव है। इस क्वेश्चन में सारी टर्म्स पॉजिटिव थी, इसलिए a प्लस बी होल क्यूब को मैच कर गया। इसमें दो टर्म्स में माइनस का साइन भी आया है, इसलिए ये कौन सी आइडेंटिटी को मैच करेगा? a माइनस बी होल क्यूब, और वो होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। यही बताया हुआ था, यही होती है आइडेंटिटी। यू शुड लर्न ऑल द आइडेंटिटीज फर्स्ट। चलिए, ये तो सेम है 8a क्यूब b और b। सिर्फ किस चीज का फर्क आ रहा है इन दोनों क्वेश्चंस में? देखो, अगर ध्यान से देखो, ये टर्म भी सेम है और ये टर्म भी सेम है, सिर्फ थोड़े से साइन का डिफरेंस आ रहा है, थोड़े से साइन का डिफरेंस। तो ये तो ऐसे बन जाएगा 2a होल क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो आपको क्या मिल गया, आपको a मिल गया, आपको b मिल गया। बिल्कुल ऐसी a की जगह तो कौन आएगा? 2a, और b की जगह b ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन b। पुट कीजिए, फॉर्मूले में क्या आता है? माइनस 3ab माइनस 3 इंटू a की जगह कौन आएगा? 2a इंटू b ही रहेगा, इंटू a माइनस बी, मतलब 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। आपने क्या किया? ये वाला जो पार्ट था, ये पार्ट क्वेश्चन से नहीं आया है, ये पार्ट आइडेंटिटी से आया है। मैंने सिर्फ आइडेंटिटी में a की जगह 2a और b को b ही रहने दिया। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे a और b यहां से मिल गए हैं। और सारे क्वेश्चंस जितने भी हमने आइडेंटिटी वाले किए हैं, मैं सब में यही करा रहा हूं। ये एक छोटा सा एक मेथड है, छोटी सी एक ट्रिक है। इस ट्रिक को करने से अगर आपने आइडेंटिटीज लर्न की हैं, अगर आप पता लगा सकते हो कि ये कौन सी आइडेंटिटी को बिलोंग करता है। 2 पॉइंट वो हो गए, और थर्ड पॉइंट वैल्यूज को रिप्लेस करना। अगर ये 3 पॉइंट आपने सीख लिए तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, और अब ये क्या बन जाएगा? 2a माइनस बी होल क्यूब, और इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगर पावर 2 होती है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक सिंपल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, आंसर। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट भी करते हैं। ये वीडियोस आपके रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होंगी, क्योंकि 9th क्लास आपका जब एनुअल पेपर होगा तो एनुअल एग्जाम में भी आपकी पूरी बुक आएगी। पूरी बुक आने का मतलब है ये चैप्टर भी आएगा, तो आपको तब भी रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। और ये वीडियोस इसलिए बनाई जा रही हैं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कि आप जब चाहे इन वीडियोस को एक्सेस करके और रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि लास्ट मोमेंट जब एग्जाम के लिए एक दिन रहता है, उस वक्त क्वेश्चन सॉल्व लिख कर नहीं किए जाते। उस वक्त तो क्वेश्चंस को देखा जाता है, रिवाइज किया जाता है कि ये क्वेश्चन कैसे कराया गया था जल्दी जल्दी। तो ये वीडियोस आपको वहां हेल्प करेंगी, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए, जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम आए, वीडियो फॉरवर्ड करके आप वो वाला पार्ट देख सकते हो कि मेरे को तो सिर्फ इस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो आप वही पार्ट देख लो। आपको इधर उधर एक्सेस करना नहीं पड़ेगा कि यहाँ सर्च करूं, मैं वहां सर्च करूं। ठीक है, थर्ड पार्ट। आई होप दीज आइडेंटिटीज नाउ यू आर लर्निंग। शायद आपके माइंड में अब ये आइडेंटिटीज लर्न हो गई होंगी। तो अब हम करेंगे शॉर्ट में क्वेश्चन को। 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर सॉल्व करना है। 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब माइनस 125 कैन बी रिटन एज 5a होल क्यूब। जब आप 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा, 5 का क्यूब करोगे 125 आएगा, और a क्यूब तो मैच हो गया। आपको मिल गई, क्या मिल गई आपको? a और b की वैल्यू
यहां से इतना लिखते ही आपको पता चल गया जो फर्स्ट प्लेस पर होता है वो ए होता है, तो ए तो हो गया 3, और जो सेकंड प्लेस पर होता है वो होता है बी, तो बी हो गया 5a। ए और बी की वैल्यू, सबसे पहला काम है ए और बी की वैल्यू फाइंड करना। जैसे ए और बी की वैल्यू आ जाती है, आइडेंटिटी का जो बचा हुआ पार्ट है उस पार्ट में ए और बी की वैल्यू को रिप्लेस करना है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व नहीं करना है। अगर इजी करना चाहते हो अपने क्वेश्चन को, अगर हार्ड करना चाहते हो तो यहाँ देखते रहना और बनाते रहना, बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर ए और बी की वैल्यू आप पहले से कैलकुलेट करके सीधा आइडेंटिटी में पुट करते हो तो आपका क्वेश्चन भी बैलेंस हो जाता है, आपका टाइम भी सेव होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू ए माइनस बी, 3 माइनस 5a। मैंने क्या किया, यहाँ पर आइडेंटिटी में वैल्यूज को पुट कर दिया। जहां आइडेंटिटी में a आता है वहां 3 पुट कर दिया, जहां आइडेंटिटी में b आता है वहां पर 5a को पुट कर दिया। गॉट इट। अब ये क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, देखो ये तो है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसका जो वो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a होल क्यूब, और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स, 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, and this is your answer. In short, we will do the remaining parts also, so that you have access of all the parts of this question. Now it's fourth part I am leaving on you. Fifth part is little bit different, so I am solving fifth part. 27p cube minus 1 upon 216 minus 9 upon 2 p square plus 1 upon 4 p. Got it? चलिए फिर से क्यूब में कन्वर्ट करो। 27p क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो, 3p होल क्यूब, और माइनस 1 अपॉन 216 को आपको किसी नंबर का क्यूब कन्वर्ट करना है, तो वो होता है 6 होल क्यूब। 6 इंटू 6 36, और 36 इंटू 6 करके देख लो, 216, करेक्ट। इतना करने के बाद हमें क्या मिल गया, ए और बी की वैल्यू। ए तो हो जाएगा 3p, और बी कितना हो जाएगा 1 अपॉन 6। ए और बी की वैल्यू आ गई, क्योंकि 2 बार माइनस का साइन भी आ रहा है, 2 बार पहले क्वेश्चन में भी माइनस का साइन आ रहा था, इसलिए हमने ए माइनस बी होल क्यूब अप्लाई की थी। अब फिर से माइनस 2 बार आ रहा है, तो हम फिर से कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू ए माइनस बी, 3p माइनस 1 अपॉन 6। गॉट इट। अब क्या करोगे, अब आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे कि आप वापस इसका क्यूब ओपन कर दो, क्यूब ओपन करोगे वापस वही क्वेश्चन आ जाएगा। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट फॉर्म में, जिसको एक्सपेंड करके ये आए। तो फर्स्ट 2 टर्म से आपको पता चल जाता है। अभी बताता हूं इसका भी तरीका। तो ये बन जाएगा 3p माइनस 1 अपॉन 6 होल क्यूब, और अगर होल क्यूब है तो 3 बार आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये बन जाएगा 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। आंसर देखो, हमारे जितने भी हमने ये पार्ट्स किए हैं आइडेंटिटी यूज करने वाले क्वेश्चंस, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है आपके लिए, ए और बी की वैल्यू। जैसे ही ए और बी की वैल्यू आपको पता लग गई, आपने आइडेंटिटी में रिप्लेस कर दी और आपका क्वेश्चन बन गया। अब आपको कई बार ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि ये लाइन तो आपको आ गई बनानी, लेकिन यहां से ये कैसे लेकर आए। ये हमेशा फर्स्ट 2 टर्म्स में से पता चल जाता है। अगर फॉर्मूला माइनस वाला है तो ए माइनस बी होल क्यूब, अगर माइनस वाला फॉर्मूला है तो ए माइनस बी होल क्यूब। यहां देख लो, ए माइनस बी होल क्यूब। जो फर्स्ट 2 टर्म्स होती हैं क्वेश्चन की,
वहीं से आपका फैक्टराइजेशन बन जाता है। और ये प्लस वाला क्वेश्चन था, यहां पर भी देख लो, a प्लस बी होल क्यूब। तो फर्स्ट टू टर्म्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर यू, गॉट इट।